देखो भाई, आप लोग अपना अपना करो। ये है 1 2 3 4 दूनी 8, 8 फॉर्मूले हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। जब मैं फॉर्मूला बोलूं तो समझना इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं आइडेंटिटीज बोलूं तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक 1 अपॉन कॉट होता है और एक साइन अपॉन कॉट होता है। ठीक, इन्हीं चारों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। आए समझ में ये चीज? ये तीन होती है प्रमुख आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटी से दो दो आइडेंटिटी और बनेगी। कैसे? इसको ट्रांसफर कर दो तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आए समझ में? फिर इसको रहने दो, अगले में इसको ट्रांसफर कर दो तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आया समझ में? सेम सब जगह ऐसे ही करना है। तो ये तीन की दो दो आइडेंटिटी और बनेगी। टोटल कितनी आइडेंटिटी होगी, 9 आइडेंटिटी होगी। लेकिन है तीन ही आइडेंटिटी, कोई दिक्कत? अब इन्हीं सबको अप्लाई करना है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। लगा दो, सीधा कितना लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर लगा है तो फॉर्मूले में भी स्क्वायर लग जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको एक काम करते हैं ना अपन, देखो अपन ना इसको साइन कॉस से तो ठीक है सब करके देख ही रहा हो। मैं ना इसको एक बार टेन से इसको भी चेंज नहीं करता हूँ साइन कॉस को। तो टेन थीटा और सेक थीटा को साइन कॉस में चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक या होगा तो जरूर आसान होगा कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस टेन थीटा है। इसको अगर हमने ए मान लिया, सेक थीटा को हम कितना मान लें, बी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका बी। 1 प्लस टेन थीटा पूरे को ए मान लिया, सेक थीटा को बी मान लिया। 1 प्लस टेन थीटा ए हो जाएगा, सेक थीटा बी मान लिया। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए की वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है सेक थीटा का स्क्वायर। यहां लगा दो आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखो वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बोला था मैंने, इसलिए तो मैंने बाद में बोला कि इससे करके देखते हैं, अगर इससे आसान होगा तो साइन कॉस से क्यों करें, बहुत आसान है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा का कितना बचा, आंसर। ऐसे अब इस क्वेश्चन को देख लो भाई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। एक्स, हाँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में है 2 कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये प्लस 1 एज इट इज वैसे। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3। बोलिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लेके चलेंगे। ठीक, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है और फाइंड करना है टेन टू द पावर 20 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 20 थीटा। तो गिवन ले लो सबसे पहले। गिवन क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2।
टेन थीटा को रहने दो ऐसे वैसे, कॉट को चेंज कर लो 1/10 में। वैसे तो आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक को चेंज करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया टेन थीटा इन दोनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस टेन थीटा को भेज दिया हमने उधर। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इस 2 tan थीटा को वापस इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ये पहले लिख रहे हैं 2 tan थीटा, प्लस में यहाँ आगे क्या हो जाएगा? -2 tan थीटा। और ये +1 जो है इसको यही कहेंगे, ये +2 tan थीटा था, इधर आगे क्या हो जाएगा? -2 tan थीटा। अब यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये tan में ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। tan से अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो अच्छी बात है, और नहीं जिसको हो रहा है सॉल्व करते बन रहा है, तो आप एज्यूम कर लो थोड़ी देर की, लेट tan थीटा इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया? x। तो जहां जहां tan थीटा है वहां वहां x पुट कर दो, कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो दिख रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ। कर दो मिडिल टर्म पे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 और 1 को तो कितना आ जाएगा? 1, और दोनों को प्लस करोगे 1 और 1 को तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये तो आपको बनता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है कॉमन? x। तो क्या बचा? x माइनस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब -1 कॉमन लेना। तो x माइनस 1, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन पहले ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1। तो फाइनली जब आपने एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसको करोगे तब भी 1 ही आएगी वैल्यू। अब x की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री में होती है? ये तो पढ़ाया ना मैंने आपको, 45 डिग्री। तो 1 की जगह क्या लिख दें हम? 1 की जगह हम लिख दें tan 45। और आपको पता है कि जब रेशो इक्वल हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो एंगल भी कैसे हो जाता है इसको? इक्वल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा आ गया 45 डिग्री। इस थीटा को हमें पुट करना कहां पर? जो हमें फाइंड करना उसमें। तो tan टू द पावर 20 थीटा की जगह 45 प्लस cot टू द पावर, cot टू द पावर 20 कितना हो जाएगा? 45। कॉट की पावर कितनी भी हो, कॉट 45 कितना होता है? 1। 1 टू द पावर 20। ऐसे ही यहाँ पर भी, सॉरी, tan की पावर और कॉट की पावर भी 40। तो कॉट का जो एंगल है कितना है? कॉट 45 भी कितना होता है? 1 होता है। तो 1 की पावर कितना होगा? 20। 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर? इतने इतने अच्छे से आइडेंटिटी याद करोगे उतने अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, क्योंकि वही तो क्लिक होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ आना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हाँ जी, 9 है आंसर। इन दोनों में क्या है कॉमन? 9। क्या बचा ब्रैकेट में? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब भाई आइडेंटिटी इसको समझ में नहीं आ रही, वो एक बार देख लें। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को इस साइड भेज दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो इसकी जगह कितना लिख दोगे आप? 1। तो 9 इंटू 1 कितना आ गया? 9। देखो भैया, अपने क्या बोलते हैं इसको, ये जो, हाँ, धनुष बाण में जो धनुष बाण रखते थे इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? रामायण देखिए, पुरानी वाली, नई वाली। नई वाली तो पता नहीं कहाँ तीर रखे रहते हैं, कहाँ से हाथ में आ जाते हैं। नई वाली नहीं, पुरानी वाली रामायण में धनुष बकायदा धनुष जैसा लगता था, बाण भी बकायदा बाण जैसा लगता था, और धनुष बाण वो जो पीछे टांगते हैं इसमें बाण रखे रहते थे, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा है जो भी हो, कुछ तो अच्छी चीज हो। वो वर्ड ही तो नहीं आ रहा, तो उसी पर जो उसको बोलते हैं, इसमें अपने मेन अस्त्र रखे रहते हैं उस पर। अब आप लोग क्या क्या रख लो, वो अच्छे से सुन लो। यहाँ पर पहली चीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज डाल लो उसमें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। रेशनलाइजेशन डाल लो उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के दो चार पाउच रख लो।
और क्या, पाउच ही रख लो भाई, सेक्शन इसको अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, और ये नहीं, ये इसको पाउच बना के रख लो, और ये तो रामबाण है। ये है आपके, एक वो आ गया, कौन सा अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र। ये तीनों ब्रह्मास्त्र ही हैं आपके। तो ऐसी ऐसी चीजें आप अपने रख लो उधर, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज कब कहाँ लग जाए, देखो। सबसे पहले तो हमने चेंज कर लिया इसको, sec a प्लस tan a को हमने चेंज कर लिया। sec a क्या हो जाएगा, 1/cos a, और tan a को लिख लिया हमने sin a/cos a। इसको कुछ मत करो अभी, 1 - sin a। अब जो जो चीजें मैं बता रहा हूं अगले क्वेश्चनों में जब इस तरीके से देखे तब इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर, cos a। ऊपर जब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर एज इट इज वैसे लिख दिया जाता है भाई। यहाँ पर 1 - sin a, एज इट इज वैसे। अब ऊपर न्यूमरेटर में दोनों के, ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, बन गया a प्लस बी, माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ये बन गई आइडेंटिटी, 1 - sin² यहां से बना लिया करो, लिखा करो बार बार, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भेज दो, साइन को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। तो कॉस 1 - sin² थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin² कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से कट गया कॉस, क्या बचा आंसर, कॉस ए। देखो भाई, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है। फाइंड करना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंपल सी चीज है भाई, आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, कॉमन है। ले लो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या बचा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1। तो कितना आ गया आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग दिक्कत ये ना, बैठ जाते हो, करते तो सही है लेकिन फिर बैठ जाते हो बाद में। टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लिखना भाई ऐसा, टेक एलएचएस। एलएचएस लिया हमने, यही का यही ले लिया। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखा क्या आइडेंटिटी है भैया कछु, हाँ है, सेक स्क्वायर। तो लिख दो टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा को लिख रहे दो। अब आइडेंटिटी चेंज, नीचे आइडेंटिटी लग नहीं सकती, ऊपर लगाओगे तो जो कहते हो जाएगा। इससे अच्छा सेक की जगह फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। लिख दो यहाँ पर 1/cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये स्टेप तो मैं लाखों बार बता चुका हूं। पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखा, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस कट गया, 1/cos बचा। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक थीटा। और 1/sin बचा, 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा। यही तो प्रूव कर रहा था, आया समझ में। थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करो, जब स्क्वायर लगा हो तो आइडेंटिटी के बारे में सोचो, जब स्क्वायर नहीं लगा हो तो आइडेंटिटी के बारे में सोचना ही नहीं। 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिखना भाई, टेक एलएचएस। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको भाई, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी साइड में लिखते चलनी है आपको। सुन रहे हो आप लोग, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे एग्जाम में, ठीक है। आइडेंटिटी हो चाहे फॉर्मूला हो, जो भी अप्लाई कर रहे हो साइड में लिखते चलो। 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। अरे गुरु तुम भी तो कुछ पूछ रहे थे यार, बताओ।
अच्छा चलो अब देख लो भाई, रेशनलाइज करने सबसे पहले हमने तो 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ऊपर 1 - sin थीटा एज इट इज वैसे ही, नीचे हो गया a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। जो जो व्यक्ति ऊपर फॉर्मूला लेके चलेगा वो पछताएगा। ठीक है, आप लेके चले हो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा सॉल्व, मे भी हो जाए सॉल्व बट बहुत लेंदी हो जाए, तो ना ही करो तो अच्छा, मत लगाओ ना फॉर्मूला, राइट हैंड साइड भी देखते चलो क्या प्रूव करना है। 1 - sin थीटा को लिख रहे दो, कोई कष्ट तो हो नहीं रहा है ना बिना सॉल्व करे। नीचे 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा कुछ ऐसा समझ लो, ये हो गया ऊपर, ऊपर का पूरा वैल्यू ए मान ले तो ए स्क्वायर, नीचे की वैल्यू बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी का लिख सकते हैं ऐसा, लिख दो ऐसा ही, 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार 1 के अपॉन में कॉस लिख दो और एक बार किसके अपॉन में लिख दो, साइन थीटा के अपॉन में कॉस लिख दो, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर चली रहा है। बोलो ना, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये होल स्क्वायर चलिएगा, ये आगे बोलो।